हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या मार्टिंडल क्या होती है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्टिंडल या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है उसके बारे में बात करेंगे और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के लेटेस्ट एडिशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने फार्माकोपिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और नेशनल फार्मुलरी के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अलावा। तो जो हमारी फार्माकोपियाज हैं जिनको हम लोग अपने कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो एक और फार्माकोपिया है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया। तो जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसको 1883 में एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट थे जिनका नाम था विलियम मार्टिंडल, उनके द्वारा ओरिजिनली इसको प्रोड्यूस किया गया था 1883 में। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि 1883 में एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट थे विलियम मार्टिंडल, उनके द्वारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को बनाया गया था। और जो विलियम मार्टिंडल थे उनका जन्म 1840 में हुआ था और उनका देहांत 1902 में हो गया था। तो जब इनका देहांत हो गया उसके बाद में अब इसको कौन पब्लिश करता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो अब इसको पब्लिश करने का काम करती है। और इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें जो प्रेजेंटली ड्रग यूज़ होती हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आई थिंक सो इसकी हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी। विलियम मार्टिंडल के द्वारा इसको 1883 में पहली बार बनाया गया था और इसको विलियम मार्टिंडल के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इसका आज भी जो नाम है वो इसको मार्टिंडल कहा जाता है या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है इसको प्रिपेयर करने का जो मेन एम था वो क्या था कि जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं उनको एक कंप्लीट अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जो भी ड्रग वर्ल्ड वाइड या मेडिसिन वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं उनकी जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है उसको हमारे फार्मासिस्ट और जो फिजिशियंस हैं उनको प्रोवाइड करना एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का जो मेन उद्देश्य है वो यहाँ पे था। इसमें जो हमारी ड्रग्स हैं और जो मेडिसिन्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन थी। साथ साथ में जो हमारे गैलेनिकल्स हैं, ये हमारे ऐसे ड्रग जो हमारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनसे बनाए जाते हैं जिनको हम लोग गैलेनिकल्स बोलते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो 1902 है उसमें विलियम मार्टिंडल जी का जब देहांत हो गया तो उनके जो पुत्र थे जिनका की नाम था डॉक्टर WH मार्टिंडल, उन्होंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो जब इनका देहांत हो गया तो उसके बाद में जो मार्टिंडल है या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसकी जो यहाँ पे पब्लिकेशन है उसका प्रिपरेशन काफ़ी हद तक स्टॉप हो गया था। तो उसके बाद में ये देखा गया कि 1910 के आसपास काफ़ी सारी दवाइयों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। तो फिर क्या किया गया कि 1912 में इसका 15वां एडिशन पब्लिश हुआ था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का। उसको बेसिकली 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट हो गई थी और उसको इसमें इंक्लूड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो हमारा कौन सा एडिशन है वो जिसमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका जो 15वां एडिशन है जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था वो इसका पहला एडिशन था जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो थे विलियम मार्टिंडल, उनके जो सन थे जिनका नाम था डॉक्टर WH मार्टिंडल, उनका जब देहांत हो गया, उनकी भी डेथ जब 1933 में हो गई, तब ये इसका जो हमारा मार्टिंडल है उसके कॉपीराइट जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके जो कॉपीराइट है उसको फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने एक्वायर कर लिया। और उसके बाद में इसके जितने भी एडिशन आए वो सब फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा
पब्लिश किए गए थे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है या मार्टेंडल है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती हैं, तो जो भी हमारी वर्ल्ड वाइड क्लिनिकली यूज ड्रग हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। जो हमारे सेलेक्टेड होते हैं इन्वेस्टिगेशनल और वेटनरी ड्रग्स वगैरह हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। हर्बल जो मेडिसिन हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, हमारे जो न्यूट्रिशनल एजेंट्स हैं, वैक्सीन है और डायग्नोस्टिक एजेंट हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके साथ साथ में इसमें जो हमारी मेडिकल गैसेज हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। जो हमारी ड्रग हैं जिनका अब्यूज़ हो सकता है, जो कि गलत तरीके से यूज़ हो सकती हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होती है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है और जो डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसका जो 31st एडिशन आया था वो बेसिकली 1996 में पब्लिश हुआ था और इसके अंदर 283 नए मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया था। और जो ट्रीटमेंट का जो रिव्यू है उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमें फुलफ़िल करनी है वो भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड की गई थी। जैसा कि 30वें एडिशन में था वैसे ही ट्रीटमेंट रिव्यू की भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड की गई थी। और इसका जो 31वां एडिशन आया वो बेसिकली 3 पार्ट में था। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर 4458 मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड किए गए थे। इसका जो पार्ट 2 था उसमें 784 जो स्मॉल न्यू मोनोग्राफ न्यू मेडिसिन के थे उनको इंक्लूडेड किया गया था। टॉक्सिक कंपाउंड्स के मोनोग्राफ्स को इसमें इंक्लूडेड किया गया था। और उसके साथ साथ में हमारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस जो कि क्लिनिकली हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कम यूज़ किए जाते हैं उनको भी इसमें एक जो है इंक्लूड किया गया था, ऐड किया गया था। और इसका जो पार्ट 3 था अगर उसमें देखें तो जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर की जो होती हैं प्रॉप्रिएटरी जो मेडिकेशंस वगैरह हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की गई थी। और जो हमारे अलग अलग फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट जो फार्माकोपिया है, नेशनल फार्मुलरी है और जो होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हमारा है कोडेक्स, ये कहलाता है हमारा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, उसकी भी अंदर जो ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसके पार्ट 3 में इंक्लूड की गई थी। तो जो हमारा प्रोप्रिएटरी जो मेडिसिन है वो क्या होता है, ये हमारी ऐसे जो हमारे मेडिकल सब्सटेंस हैं जो कि वो किसी एक की प्रॉपर्टी होते हैं, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमने कोई जो है रिसर्च किया उसके बाद में अगर मैं उसको पेटेंट करा लेता हूँ तो उसको एक निश्चित टाइम तक मैं ही बना सकता हूँ और मैं ही बेच सकता हूँ। तो वो फिर हमारा जो मेरी प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी। उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, जो हमारा मेडिकेशन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री में जो होती हैं प्रॉपर्टी हमारे मेडिकेशन उसकी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ये कंप्लीट डिटेल इसके अंदर नहीं होती है लेकिन जो आवश्यक जानकारी है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग इसका जो हमारा मार्टेंडल है या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसका डेवलपमेंट को देखें तो 110 साल के अगर टाइम इंटरवल को अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो जो थे विलियम मार्टेंडल, उन्होंने एक स्मॉल पॉकेट बुक के रूप में जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसको स्टार्ट किया था, डेवलप किया था। और फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट इतना हो गया कि फिर एक ये ह्यूज वॉल्यूम में हमें जो है पब्लिश होते हुए आजकल देखने को मिलती है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 40th, इसका जो 40वां एडिशन है वो इसका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 1 मई 2020 में पब्लिश हुआ था। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6300 ड्रग के जो मोनोग्राफ्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और इसमें हमारे 1,85,000 के आसपास जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस वगैरह हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड हमें देखने को मिलती हैं। और ये भी 2 वॉल्यूम में बेसिकली पब्लिश होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट एडिशन है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का वो इसका 40वां एडिशन है जो कि 1 मई 2020 को पब्लिश हुआ था। और ये बेसिकली 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। इसमें 6300 के आसपास ड्रग के मोनोग्राफ्स हैं और 1,85,000 के आसपास जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस अधिकतर मार्केट में यूज़ होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड
की गई है। तो आई थिंक सो जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।